वेलकम टू मूवीज मास्टर। एक आदमी अनजाने में हेल के दरवाजे खोल देता है और हेल में मौजूद डीमंस और क्रीचर्स दुनिया में आ जाते हैं और दुनिया में हर तरफ तबाही फैला देते हैं। तो जेक नाम का एक आदमी अपनी जान पर खेलकर पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म के शुरू में हम मेक नाम के एक चोर को देखते हैं जो पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तो इतने में मेक के सामने एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जो मेक को कहता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो मेक के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो मेक मान जाता है और फिर ये मिस्टीरियस आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हेल का दरवाज़ा खोलकर मेग को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके बाद हम चान को देखते हैं जो कि एक मंग है। तो चान अपने विजन में देखता है कि हेल का दरवाज़ा खुल चुका है और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर चान को एक फैमिली भी नज़र आती है और हेल का दरवाज़ा खोलने वाला वही मिस्टीरियस आदमी होता है जो कि चान का डैड है। तो चान अपने डैड को रोकने निकलता है तो उसके मास्टर उसे रोकते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं। तो चान कहता है वो नहीं मरे, वो वापस आ चुके हैं और बहुत जल्द वो हेल के मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ले आएंगे, तो इसीलिए मुझे उसे रोकना होगा। और फिर इसके बाद हम जेक और उसकी वाइफ प्रेंग और इनकी बेटी लू को देखते हैं। और ये वही फैमिली है जिसे चान ने अपने विजन में देखा था। और फिर यहाँ पर अचानक जेक की बेटी लू कहीं गायब हो जाती है। तो ये दोनों परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद लू इन्हें मिल जाती है जो ब्रिज पर चान के साथ होती है। तो यहाँ पर लू जेक को कहती है कि चान हम लोगों को पहले से ही जानता है। तो ये सुनकर जेक परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो चान जेक को कहता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, दरअसल तुम ब्लड मून वाली रात को पैदा हुए थे, तो इसीलिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जेक को चान की बातें समझ नहीं आती तो वो अपनी फैमिली को लेकर एक मॉल में आ जाता है। तो यहाँ पर अचानक मेक आ जाता है जो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और मॉल में भगदड़ मच जाती है। तो जेक अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पर छुपा देता है और फिर यहाँ पर जेक को नीचे पड़ी हुई गन नज़र आती है। और जैसे ही जेक उसे उठाने की कोशिश करता है तो सामने एक लड़की डर के मारे चिल्लाने लगती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर मेक उसे भी मार देता है और फिर जेक मौका देखकर गन उठा लेता है और मेक पर फायरिंग करके उसे ज़ख्मी कर देता है। तो इस बात पर मेक जेक को कहता है कि मैं यही तो चाहता था, क्योंकि ये इस रिचुअल का आखिरी हिस्सा था जो तुम्हारे हाथों पूरा होना था और तुमने खुद ही कर दिया। और फिर मेक की बॉडी अपने आप ग्लो करने लगती है और देखते ही देखते मेक की बॉडी से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ा सा हेल का दरवाज़ा खुल जाता है जिनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर दुनिया में आकर इंसानों को मारने लगते हैं। और यहाँ लू और प्रेंग के पीछे भी एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। तो प्रेंग जैसे तैसे करके लू को बचाकर मॉल से बाहर ले आती है। और यहाँ पर हम जेक और एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें होश आ जाता है, लेकिन ये दोनों इस बात से परेशान होते हैं कि इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद भी ये दोनों ज़िंदा कैसे हैं। और फिर अचानक एक मॉन्स्टर लड़की यहाँ पर आकर पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे मार देती है। तो जेक उस लड़की के सर पर वार करके अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ प्रेंक और लू मॉन्स्टर से बचते हुए एक स्टोर में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो इनके पीछे पड़ जाता है। तो ये लोग भागते भागते एक बस स्टैंड पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें एक ऐसी बस नज़र आती है जिसमें नॉर्मल लोग छुपे होते हैं। तो ये लोग भी उस बस में आ जाते हैं और प्रेंग ड्राइवर को बस चलाने को कहती है। तो ड्राइवर कहता है बस की चाबी उस बैग में है जो बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाहर जाकर चाबी ले आए। तो प्रेंग बस में मौजूद एक आदमी को चाबी लाने को कहती है।
पर ये आदमी डर के मारे बाहर जाने को तैयार नहीं होता। तो पिरेंग खुद ही बैग उठाने जाती है तो इतने में कुछ गुंडे पिरेंग को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तो वही आदमी बस से बाहर आकर उन गुंडों को रोकता है और पिरेंग की जान बचा लेता है, लेकिन खुद मारा जाता है। और फिर ड्राइवर बस लेकर यहाँ से निकलता है। और यहाँ दूसरी तरफ जेक जब मॉल से बाहर निकलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है। तो जेक अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है, लेकिन क्रीचर उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इतने में चान जेक को बचाकर एक घर में ले आता है। तो जेक चान से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो चान उसे कहता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। अगर तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और फिर चान जेक को बताता है कि हम लोग एक अलग दुनिया में आ चुके हैं जिसका नाम बॉर्डरलैंड है, जो हेल और हमारी दुनिया के बीच की दुनिया है। और तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हेल का गेट खुल चुका है और सारे मॉन्स्टर दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि मैक हेल के दरवाजे का रखवाला था और तुमने जो उसे मारा वही उसके रिचुअल का आखिरी हिस्सा था, जिसके बाद उसका रिचुअल पूरा हुआ और हेल का गेट खुल गया। और अब इस सब को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि ब्लड मून की रात तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम पैदा हुए थे, तो इसीलिए तुम्हें हेल के गेट का रखवाला बना दिया गया है। तो तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। लेकिन जेक को अभी भी चांद की बातों पर यकीन नहीं होता, पर वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए चांद की बात मान लेता है। और अब इन्हें मैक को रोकना होगा। तो ये दोनों मैक को ढूंढने निकलते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रास्ता बंद होने की वजह से ड्राइवर बस रोकता है और अब इन्हें पैदल ही आगे जाना होगा। तो पिरेंग लू को लेकर अपने होटल की तरफ आती है। तो यहाँ होटल में बहुत सारे डीमन इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो पिरेंग हिम्मत करके उन्हें रोकती है और लू को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। और यहाँ पर जब ये लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं तो पता चलता है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। और यहाँ दूसरी तरफ ये दोनों हेल के दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर चान जेक को बताता है कि मेरे डैड पहले एक मंग हुआ करते थे और उन्होंने ज़्यादा पावर्स हासिल करने के चक्कर में अपने मास्टर के स्क्रिप्चर्स चुरा लिए और उनके अंदर मौजूद जानकारी को हासिल करने लगे। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था, जिसकी वजह से उनकी रूह कमज़ोर पड़ने लगी और उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगी। तो उन्हें किसी और की बॉडी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक बॉडी को पोजेस कर लिया और उन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को हासिल करने लगे। और वो दूसरी बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे की थी, यानी मेरी। लेकिन इससे पहले कि डैड का रिचुअल पूरा होता, मेरी मोम डैड पर हमला करके उसे रोक देती है, जिसकी वजह से मेरे डैड अपनी पावर खो देते हैं और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए और मेरी जान बच गई और उन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज मुझे हासिल हो गई। तो यही बातें करते हुए इसी दौरान इन्हें किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जेक उसे बचाने जाता है। तो जेक यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स को मारता हुआ उस लड़की तक पहुँचता है। तो जेक उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे मैक ने मॉल में मार दिया था। तो आखिर ये लड़की जिंदा कैसे है? तो इतने में वही बड़ा सा क्रीचर आकर इस लड़की को फिर से मार देता है। लेकिन जेक इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है कि आखिर वो लड़की जिंदा कैसे थी। तो चान उसे बताता है कि वो उस लड़की की सोल थी, असल में तो वो लड़की मर चुकी है। और फिर चान जेक को कहता है कि तुम भी मर चुके हो, उस ब्लास्ट में तुम्हारी भी मौत हो चुकी थी। ये तो तुम्हारी सोल है जो मरे हुए लोगों की सोल को देख पा रही है। तो जेक चान को कहता है क्या तुम भी मर चुके हो? तो चान कहता है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ और यहाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो जेक पर
پریشان ہو کر کہتا ہے اگر میں مر چکا ہوں تو میں اپنی فیملی کو کیسے بچاؤں گا؟ تو چاند کہتا ہے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ہیل کا گیٹ بند کرنا ہوگا، اور گیٹ بند ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری فیملی بھی بچ جائے گی۔ اور یہاں دوسری طرف پرینک ہوٹل روم میں آرام کر رہی ہوتی ہے تو اتنے میں دروازے پر جیک آتا ہے، جسے دیکھ کر پرینک اور لو کافی خوش ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں یہ جیک نہیں ہوتا بلکہ میک ہے جو جیک کے روپ میں یہاں پر آیا ہے، اور پرینک کو کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور یہاں دوسری طرف یہ لوگ دوسری دنیا کے پورٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں بہت سارے کریچرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں، تو چاند بڑی مشکلوں سے ان سب کریچرز کو مار دیتا ہے، اور پورٹل کے پاس آ کر چاند اپنی پاورز کا استعمال کر کے جیک کو اصلی دنیا میں لے آتا ہے۔ تو یہاں پر جیک دیکھتا ہے کہ اس کی سول کسی دوسرے انسان کی باڈی میں ہے، تو چاند اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں لانے کے لیے مجھے ایک باڈی کی ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے تمہیں ایک مرے ہوئے انسان کی ڈیڈ باڈی میں ڈال دیا۔ اور پھر یہ لوگ میک کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو چاند جیک کو ایک اسپیشل ہتھیار دیتا ہے جس سے میک کو مارا جا سکتا ہے، اور پھر یہ لوگ اسی ہوٹل میں پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر جیک کو اپنی فیملی نظر آتی ہے، لیکن یہ لوگ جیک کو پہچان نہیں پاتے، اور اس سے پہلے کہ جیک انہیں سب کچھ سمجھاتا، میک یہاں پر آ کر جیک پر حملہ کر دیتا ہے، اور جیک اس اسپیشل ہتھیار سے میک کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، تو پرینک جیک کو دشمن سمجھ کر اس پر گولی چلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے جیک پھر سے بارڈر لینڈ میں آ جاتا ہے۔ تو چاند یہاں آ کر جیک کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اندر تمہارا ہی خون دوڑ رہا ہے، تو اسی لیے میرے ڈیڈ تمہاری بیٹی کو استعمال کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے۔ اور یہاں میک جیک کی فیملی کو لے کر چاند کے ڈیڈ کے پاس لے آتا ہے، اور یہاں چاند جیک کو ہیل کے گیٹ کی طرف لے آتا ہے جسے جیک کو بند کرنا ہوگا، پر اس سے پہلے جیک کو میک اور چاند کے ڈیڈ کو مارنا ہوگا۔ تو چاند جیک کی سول کو ایک ڈیڈ باڈی میں ڈال کر اسی جگہ ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے جہاں چاند کے ڈیڈ لو کے ساتھ اپنا آخری ریچول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران جیک یہاں آ کر اپنی بیٹی کو بچا لیتا ہے اور میک کو مار کر اس کی سول کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے، اور دوسری دنیا میں موجود مونسٹر میک کی سول کو کھا لیتا ہے، اور پھر جیک موقع دیکھ کر چاند کے ڈیڈ کو بھی مار دیتا ہے۔ تو مرتے مرتے چاند کے ڈیڈ جیک کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہیل کے گیٹ کو بند کرنے کے لیے خود بھی مرنا ہوگا، اور پھر آخری بار جیک اپنی فیملی سے مل کر ایک پورٹل کے ذریعے ہیل کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہیل کے اندر آتے ہی جیک کی باڈی جلنے لگتی ہے اور ہیل کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، اور دنیا میں موجود سارے مونسٹرز غائب ہو جاتے ہیں اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اینڈ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی پاورز کا استعمال کر کے پھر سے ہیل کے دروازے کو کھول دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔